पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, आर्टिलरी, टैंक्स, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल, दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान से अंगूर अड्डा, बाजोड़, करम, दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग। मकसद खवारिज की तश्कील को बॉर्डर पार करवाना भी था। अफगानिस्तान से जहरियत एक ऐसे वक्त में की गई जब अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों का भरपूर जवाब। मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक, खारजी लाशों को छोड़कर भागने पर मजबूर। पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। जम्मू और कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ या गुमराहकुन मौक़िफ़ को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका और अमली इक़दामात ही देर पा अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का खैरख्वाह है। अपने कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की अफगानिस्तान से जारियत की मज़म्मत। अफगान क़यादत पर दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करने पर जोर। हम मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानते हैं। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत करते हैं। अफगान निगरां हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द अनासर के इस्तेमाल में आने से रुकवाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की जानिब से भरपूर और मौसर कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन। अफगान फोर्सेज की शहरी आबादी पर फायरिंग, बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। किश्ती भी इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने के अज़्म का अदा। बॉर्डर पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई भरपूर अंदाज में जारी। चमन बॉर्डर में अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन को फरार होने का मौका नहीं दिया। अपने अहदाफ को ठीक निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराए। खारजियों और अफगान फोर्सेज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। खारजियों का अहम मरकज खरचर फोर्ट तबाह। खरचर फोर्ट को निशाना बनाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान फौज की तरफ से अफगान फोर्सेज के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी। पाकिस्तानी फोर्सेज भारी हथियारों के साथ पुरजोश अंदाज में अफगान पोस्टों को कामयाबी से निशाना बना रही हैं। सिक्योरिटी जराए। पाकिस्तान फौज की तरफ से अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भरपूर अंदाज से जारी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जनरल पोस्ट भी तबाह कर दी। पाकिस्तानी फोर्सेस अपनी मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई में इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। हमलों में सिर्फ खारजियों की मदद करने और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी जराए। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। खर्राशी सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी फौज की तरफ से अफगान फोर्सेज के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी। पाक फौज अफगानी पोस्टों को मौसर अंदाज से निशाना बना रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग।
पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अंगूरअड्डा के सामने तालिबान फोर्सेस की पोस्ट मुकम्मल तबाह, दर्जनों अफगान फौजी हलाक। अफगान फौजी पाक फौज को आता देखकर भाग गए। अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। पाक फौज का तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी। बराबचा में पाक फौज की अफगान तालिबान के हेडक्वार्टर्स पर कार्रवाई, दर्जनों अफगान तालिबान और खारजियों के जानी और माली नुकसान की इत्तला। यहां से खारजी और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को लॉन्च किया जाता था। सिक्योरिटी जराए। पाक फौज का तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर अंदाज से जारी। कुर्रम में पाक फौज ने अफगानिस्तान साइट पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को कामयाबी से निशाना बनाया। स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक्स तबाह। सिक्योरिटी जराए। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान फौज की अफगान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। तालिबान फोर्सेस के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर और मनोजबा कैंप 2 पर कामयाब स्ट्राइक। मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर और मनोजबा कैंप 2 मुकम्मल तबाह। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। दुरानी कैंप 1 और कैंप 2 समेत बरामचा सेक्टर में अफगानी शाहिदान पोस्ट, मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। सिक्योरिटी जराए। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जाहरियत का भरपूर जवाब। पाकिस्तान का अब तक बॉर्डर पर मौजूद 20 से जायद अफगान पोस्टों पर कब्जा। यहां से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। पोस्टों पर मौजूद अफगान तालिबान मारे जा चुके, बाकी जान बचाकर भाग गए। कब्जा होने वाली अफगान पोस्टों में आग और तबाही। अफगान फौज के तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर। एक अफगान तालिबान को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। पोस्ट पर पड़े हुए अफगानी यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार भी नजर आ रहे हैं। बेशतर सिपाही पोस्टें खाली छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर तहफ्फुज़ात का इजहार। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुदरादियत की जिद्दोजहद के मुनाफी है। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्द ग्रोह फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्द अनासर के इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। د افغانستان له اړخه چې په بارډر باندې کومې حملې روانې دي، په دې لړ کې موږ د دې کلک مزمت کوو او موږ د خپل فوج سره فوج پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ یو او انشاءالله که کله هم ضرورت راځي زموږ سر مال جان هر څیز حاضر دی، موږ به د خپل وطن دفاع کوو او دوی ته موږ دا وایو چې مخکې هم موږ تاسو ته سبق ښودلی او اوس به بیا هم منګه تاسو ته سبق خایو. دا وطن زمنګ دی او د دې وطن دفاع په من کول فرض دی. कबायली अवाम का अफगानिस्तान के मार याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम का खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ भी हथियार उठाने का ऐलान। पश्तो में शेयर होने वाले ऑडियो पैगाम में कहा जा रहा है कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है, हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था और हम अब भी आपको सबक सिखाएंगे। कबायली अवाम। ब्लॉक करके अवाम को परेशान कर रही है, तो उन्होंने पूछना चाहना कि जिन्होंने लोगों वास्ते तुसी जी मां जी रैली करते पे हो, वो लोग अपने मुल्क के जश्न मना रहे हैं। क्या रैली करने का कोई मकसद नहीं है? अगर कोई मकसद है तो मुझे भी समझाओ यार। जो जंग मुआदा हो गया है तो जंग नहीं होगी, चीज बार हो गया, तो तुसी क्यों ऐसा रैली करते पे हो? TLP 2025 लोगों को लेके गई है एहतजाज करने के लिए, लेकिन वो भी नाकाम हो गया जलसा, लोग वापस आ गए हैं। TLP वालों से गुजारिश है कि खुदारा मुल्क को तरक्की करने दे, मुल्क के अंदर रुकावट ना पैदा करें,
मुल्क जैसे चल रहे हैं उसको चलने दें। तो आपको क्या परेशानी है जिसकी वजह से आप मुल्क को जो तरक्की से रोक रहे हैं? मैं सवाल पूछना चाहना, जो 2 साल गजा की जंग रहेगी, ठीक है, उदों तुहाडे च कोई नहीं बोलिया। अज जंगेबंदी का ऐलान हो गया है, फलस्तीन वाले खुशियां मना रहे हैं, तो सानू की तकलीफ हो रही है। TLP की जो एहतजाजी तहरीक थी, तो उसके साज़बाज जो हैं वो यहूदो हनूद से मिल रहे हैं। वो रॉ के झंडे की पैरोकारी करते हुए इस मुल्क के अंदर इंतशार और इस मुल्क को जलाओ घिराओ का जो है ना वो सामान बनाना चाह रहे हैं। हम पट्टी होने जा रही है, तो अब इन्होंने दोबारा जो है वो एक नया हंगामा शुरू कर दिया है, जिससे दोबारा गजा के अंदर जो है ना वो नई जंग शुरू हो जाएगी। इनकी इस एहतजाजी तहरीक के जो साज़बाज हैं वो रॉ से मिलते हैं, क्योंकि रॉ ये चाहता है कि पाकिस्तान कभी भी अमन का गहवारा ना बन सके और पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराओ और इस तरह की जो एहतजाज है ना वो चलते रहे। लाहौर में तशद्दुद पसंद मजहबी जमात के मुसल्लह जत्थों के शहरियों, थानों, पुलिस एहलकारों और सरकारी इमलाक पर धावे। पुरतशद्दुद जत्थों ने आतिशी असलहा, डंडों, ईंटों और पत्थरों से गैर मुसल्लह पुलिस एहलकारों पर हमले किए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से शहरियों की जिंदगी अजीरन, मरीज अस्पताल पहुंचने से कासिर, तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा भी मुश्किलात का शिकार। जब भी पाकिस्तान मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाता है, फसादी टोला फिर मुतहरिक हो जाता है। गजा पर जब मुतल्लिका फरीकैन अमन मुआहदे पर मुत्तफिक हो चुके, तो अचानक इस तशद्दुद पसंद मजहबी जत्थे का सड़कों पर निकलना सवालिया निशान है। जब भी वतन अजीज़ तरक्की की राह पे चढ़ता है, जब भी चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं, जब भी हालात अच्छे मोड़ की तरफ जाते, कोई ना कोई ग्रोह कोई किसी खुफिया एजेंडे के तहत इंतशार पैदा करने की कोशिशें शुरू कर देता है। पिछले कुछ दिनों से एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, गुफ्तगू की कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए। लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। किसी किस्म की चीज़ के ऊपर इन्होंने सेटलमेंट नहीं की, कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे शहर को नुकसान ना पहुँचे, शहर के अमन को नुकसान ना पहुँचे, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल ना हो। इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कुछ अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, बहुत सारे पुलिस वाले अभी तक लापता भी हैं। पुरतशद्दुद जत्थे ने लाहौर में मुतादिद थानों में तोड़फोड़ की, सरकारी और निजी गाड़ियों को नजर आतिश किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों से लाहौर पुलिस के 112 जवान जख्मी हो चुके हैं, मुतादिद पुलिस एहलकार लापता हैं। मुजाहिरीन ने रेस्क्यू 1122, वासा और सुथरा पंजाब प्रोग्राम की गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। रियासत किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं देगी, DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज, पहला टेस्ट कजाफी स्टेडियम लाहौर में कौमी टीम की बैटिंग जारी। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर पवेलियन वापस। टेस्ट सीरीज के दौरान 4 इनक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 13वां मैच आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत विशाखापट्टनम में मध्य मुकाबले होंगे। मैच दिन 2:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर मौजूद। इंग्लिश टीम सरे फहरिस्त। वुमेन्स वर्ल्ड कप 12वें मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया। इंग्लिश कप्तान नेट साइवर ने 117 रन की इनिंग्स खेली। वुमेन्स वर्ल्ड कप मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चीन में ATP मास्टर्स 1000 शंघाई ओपन, फ्रांस के वेलेंटिन वॉशेरो मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंच गए। कम रैंकिंग वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सेमीफाइनल में वॉशेरो ने नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर बड़ा अपसेट किया। फाइनल में वेलेंटिन वॉशेरो का मुकाबला अपने कजन आर्थर एंडोनिक से होगा। चीन में WTA 1000 वुहान ओपन टेस्ट टूर्नामेंट। दिफाई चैंपियन बेलारूस की एरिना सेबलेंका को शिकस्त। अमेरिका की जेसिका पिगोला ने सेबलेंका को 3 सेट्स में मात दी। अमेरिका ही की कोको गॉफ ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफिकेशन दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इराक ने इंडोनेशिया को 1-0 से हराकर 1986 के बाद पहली मरतबा क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार रखी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल ज़िदान इकबाल ने 76वें मिनट में किया। क्वालिफिकेशन के लिए फैसला कुन मैच में इराक का मुकाबला सऊदी अरब से मंगल को होगा। अमेरिकन मेजर सॉकर लीग लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने अटलांटा यूनाइटेड को हरा दिया। इंटर मियामी ने अटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ एकतरफा तौर पर 4 गोल से फतह हासिल की। लियोनेल मेसी ने 2, जोर्डी अल्बा और लुइस सुआरेज ने 1-1 गोल किया। इस कामयाबी के बाद मियामी की टीम मशरकी कॉन्फ्रेंस में तीसरे नंबर पर आ गई। और सऊदी अरब में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की पहली रेस FIA एक्सट्रीम एज वर्ल्ड कप। स्वीडन के केविन हेंसन और ऑस्ट्रेलिया की मोरी टेलर ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। रेस में 8 टीम्स के 16 रेसर्स ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी तफसील की जानिब। पाकिस्तान की भरपूर और शदीद जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस के 20 से जायद सरहदी चौकियां और 2 बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए हैं। अफगान फोर्सेस और खवारिज को भारी जानी नुकसान हुआ। मुतादिद मकामात पर अफगान फोर्सेस और खवारिज फरार हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे डॉक्टर उमर मलिक। पाक फौज की तरफ से अफगान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब। अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। भारी नुकसान के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें खाली। अफगान फौजी पाकिस्तान की जानिब से मौसर और शदीद जवाब से कई लाशें पोस्टों पर छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान की तरफ से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्त। पाक फौज ने बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट तबाह कर दी। अफगानी दौरान मिला और तुर्कमनजई कैंप भी तबाह कर दिए गए। खरलाची सेक्टर में भी पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई में इंतहाई एहतियात से काम लिया गया ताकि सिर्फ खारजियों की मदद करने वाली और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अफगानी पोस्टों ही को निशाना बनाया जाए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी। अफगानिस्तान की कुरम बॉर्डर के मुखालिफ अफगान पोस्टें भी मलियामेट कर दी गईं। फितना खवारिज का मरकज खच्चर फोर्ट भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। मौसर फायरिंग से तुर्कमनजई टॉप मुकम्मल तबाह। किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानिस्तान की लेवी बंद पोस्ट को भी निशाना बनाया गया। बाजोड़ के सामने कुनड़ की अफगानिस्तान पोस्ट भी खाकस्तर। कई मकामात पर अफगान फौज के सिपाहियों ने पाक फौज के सामने सरेंडर किया। तालिबान फोर्सेस का मनोजबा कैंप 1 और 2 बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह हो गया। कैंप में मौजूद दर्जनों तालिबान सिपाही और खवारजियों को हलाक करने की इतलात हैं। पाकिस्तान की तालिबान फोर्सेस की दुरानी कैंप पर कामयाब स्ट्राइक से कैंप मुकम्मल तबाह हो गया। अंगूर अड्डा में पाकिस्तान फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अफगानी फौज पाक फौज को आता देखकर भाग गए। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस की दुरानी कैंप 2 पर भी कामयाब स्ट्राइक की। दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कैंप में मौजूद 50 से जायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इतलात हैं। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के गजनाली हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। गजनाली हेडक्वार्टर में मौजूद दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की भी इतलात हैं। तालिबान फोर्सेस की योब सेक्टर में अहम पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। कुरम के मुखालिफ इलाके में अफगान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशंस को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। स्ट्राइक्स में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद टैंक तबाह हुए। बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। यहाँ से खारजियों और फितला और हिंद के दहशतगर्दों को लॉन्च किया जाता था। चमन बॉर्डर में अफगान तालिबान और तालिबान की पोस्टों पर छुपे खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। पाकिस्तान फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके फरार खारजियों और अफगान तालिबान को अंगेज किया। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
पाक अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बारामचा के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। तफसील फहद जावेद से। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोर, कुर्रम, दीर, चतराल और बारामचा बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका मकसद खवारिज को सरहद पार करवाना था। पाक फौज ने फौरी तौर पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए मुतअद्दिद अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टों को तबाह और दर्जनों अफगान फौजियों और खवारिज को हलाक कर दिया गया। तालिबान अपनी मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की जानिब से ये जारियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान के दौरे पर है। अफगानिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के करीब मौजूद खवारिज और दाइश के दहशतगर्द कैंपों को भी निशाना बनाया गया। अफगान फोर्सेस कई इलाकों में पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हुई। पाकिस्तान ने ताकतवर जवाबी कार्रवाई करते हुए तोपखाना, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फिजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। अफगान फोर्सेस के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया, जो कि दाइश और फितनातुल खवारिज को पनाह दे रहे हैं। दूसरी जानिब कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया है। पश्तो में शेयर होने वाली ऑडियो पैगाम में कहा गया है कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। د افغانستان له اړخه چې په بارډر باندې کومې حملې روانې دي، په دې لړ کې موږ د دې کلک مزمت کوو او موږ د خپل فوج سره، افواج پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ یو او ان شاء الله که کله هم ضرورت راځي زموږ سر، مال، جان، هر څیز حاضر دی. موږ به د خپل وطن دفاع کوو او دوی ته موږ دا وایو چې مخکې هم موږ تاسو ته سبق ښودلی او اوس به بیا هم منګه تاسو ته سبق خایو. دا وطن زمنګ دی او د دې وطن دفاع په من کول فرض دی. वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि शहरी आबादियों पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने फौरी और मौसर जवाब देकर साबित किया है कि किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस हैं और अफगानिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वज़ीर खारजा का दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ बयान मुस्तरद करते हुए कहा कि दहशत गर्द ग्रोह फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 4 तिहाइयों से तकरीबन 40 लाख अफगान शहरियों की मेज़बानी की। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के बगैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया है। तर्जुमान के मुताबिक अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्द अनासर के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के ख्वाह है और पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम के साथ ताउन जारी रखेगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और।
बुलंदुबाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्ज़ाज़ार शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए सदर ममलिकत ने अपने बयान में कहा कि फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि फितना खारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से भी साबितशुदा हकीकत है। पाकिस्तान बारहा वाज़ेह कर चुका है कि अफगान सरजमीन से फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के गठजोड़ से पाकिस्तान के शहरी और सिक्योरिटी एहलकार निशाना बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है, किसी एक मुल्क पर इसका बोझ नहीं डाला जा सकता। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने 4 तिहाइयों तक अफगान अवाम की मेज़बानी करके इस्लामी अखुवत और अच्छी हमसायगी की मिसाल कायम की। अमन की बहाली के साथ अफगान शहरियों की बाइज़्ज़त वापसी दोनों मुल्कों के मफाद में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाह है। हमने तिजारत, मईशत और रवाबित के फ़रोग़ के लिए अफगानिस्तान को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की। बाहमी ताउन और माशी शराकत ही खित्ते के पायदार अमन और तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान अफगान अवाम की तालीमी और इंसानी ज़रूरियात के लिए ताउन जारी रखेगा। सदर ममलिकत ने कहा कि अफगान क़यादत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम की जद्दोजहद आज़ादी से मुँह मोड़ कर तारीख़ और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ा या गुमराहकुन मौक़िफ़ को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत की जानिब से कश्मीर से मुतल्लिक़ गैर कानूनी दावा आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफ़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारियत की शदीद मज़म्मत करते हुए पाक फ़ौज की जानिब से इसके दलेराना जवाब पर बहादुर अफ़वाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि पाक फ़ौज पूरी कौम की इज़्ज़त, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलंबरदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस अमानत हैं और इनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अफगान जारहियत का जवाब इस बात का पैगाम है कि पाक सरजमीन अमन की ज़ामिन है, कमज़ोरी की अलामत नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पंजाब के अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा बिलाई दीवार बन के खड़े हैं। हम अमन चाहते हैं मगर पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुद इरादियत की जदोजहद के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वज़ीर खारजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद करते हुए कहा कि दहशतगर्द गिरोह फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने कहा है कि अफगानिस्तान भारत मुश्तरका एलामिये पर दफ्तर खारजा ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ दिया है। सोशल मीडिया फॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये काबिल गौर हकीकत है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जहरियत ऐन उस वक्त की है जब अफगान वज़ीर खारजा भारत के दौरे पर मौजूद है और वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। ये अमल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। नाज़रीन, लाहौर में तशद्दुद पसंद मजहबी जमात के मुसल्लह जत्थों ने शहरियों, थानों, पुलिस एहलकारों और सरकारी अमलाक पर धावे बोल दिए हैं। पुरतशद्दुद जत्थों ने आतिशी असलहे, डंडों, ईंटों और पत्थरों से गैर मुसल्लह पुलिस एहलकारों पर हमले किए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। मरीज हस्पताल पहुँचने से कासिर और तालीमी इदारों की बंदिश से तलबा भी शदीद मुश्किलात का शिकार रहे।
शहरियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए सवाल किया कि जब भी पाकिस्तान माशी और सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता है तो फसादी टोला फिर मुतहरिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि गजा पर जब मुतल्लिका अफ्रीकन अमन मुआहदे के लिए मुत्तफिक हो चुके हैं तो अचानक इस तशद्दुद पसंद मजहबी जत्थे का सड़कों पर निकलना सवालिया निशान है। रोड ब्लॉक करके आवाम परेशान कर रही है तो उन्होंने पूछना चाहना वा कि जिन्होंने लोगों वास्ते जी मार्च या रैली करते पे हो वो लोग अपने मुल्क में जश्न मना रहे हैं या रैली करने का कोई मकसद नहीं है। अगर कोई मकसद है तो मुझे भी समझाओ यार, जो जंग मुआदा हो गया है तो जंग नहीं होगी, चीज बार हो गया तो तुम क्यों ऐसा भी रैली करते पे हो। TLP 2500 लोगों को लेके गई है एहतजाज करने के लिए, लेकिन वो भी नाकाम हो गया जलसा, लोग वापस आ गए हैं। TLP वालों से गुजारिश है कि खुदारा मुल्क को तरक्की करने दे, मुल्क के अंदर रुकावट ना पैदा करें, मुल्क जैसे चल रहे हैं उसको चलने दे। तो आपको क्या परेशानी है जिसकी वजह से आप मुल्क को जो तरक्की से रोक रहे हैं? मैं सवाल पूछना चाहना, जो 2 साल गजा की जंग रहेगी ठीक है, उदो तुहाडे च कोई नहीं बोलिया, अज जंगेबंदी का ऐलान हो गया है, फलस्तीन वाले खुशियां मना रहे हैं, तो सानू की तकलीफ हो रही है। TLP की जो एहतजाजी तहरीक थी तो उसके साज़बाज जो हैं वो यहूदो हनूद से मिल रहे हैं, वो रॉ के झंडे की पैरोकारी करते हुए इस मुल्क के अंदर इंतशार और इस मुल्क को जलाओ घिराओ का जो है ना वो सामान बनाना चाह रहे हैं। हम पट्टी होने जा रही है तो अब इन्होंने दोबारा जो है वो एक नया हंगामा शुरू कर दिया है जिससे दोबारा गजा के अंदर जो है ना वो नई जंग शुरू हो जाए। कि इनकी इस एहतजाजी तहरीक के जो साज़बाज है वो रॉ से मिलते हैं, क्योंकि रॉ ये चाहता है कि पाकिस्तान कभी भी अमन का गहवारा ना बन सके और पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराओ और इस तरह की जो एहतजाज है ना वो चलते रहे। गजा जंगबंदी मुआहदे के निफाज के बाद फलस्तीनियों की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में अपने घरों को वापसी शुरू हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के निफाज के बाद हजारों फलस्तीनी बाशिंदे अपने तबाहशुदा घरों को वापस लौट रहे हैं। शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बासिल के मुताबिक अब तक तकरीबन 2 लाख अफराद शिमाली गजा की जानिब वापस आ चुके हैं। उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी तरसील को तेज़ करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि बेघर अफराद को फौरी मदद फराहम की जा सके। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी में 1,70,000 मेट्रिक टन इमदादी अशिया शामिल की गई हैं जो शदीद ग़िज़ाई किल्लत और कहत के हालात को हल करने में मदद देंगी। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौजी और बख्तरबंद गाड़ियाँ गजा सिटी और खान यूनिस दोनों जगहों से पीछे हट रहे हैं। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गजा भर के अस्पतालों में तकरीबन 155 फ़लस्तीनियों की लाशें मुंतकिल की गई हैं, जिनमें से 135 लाशें तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले से निकाली गई थी। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर दवार में एक छापे के दौरान एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मार दी। दूसरी जानिब हमास समेत तमाम फ़लस्तीनी तंजीमों ने गजा में गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल करने से इनकार कर दिया है। हमास और फ़लस्तीन अथॉरिटी समेत गजा की मुज़ाहमती तंजीमों ने मुश्तरका एलामिया में कहा है कि जंगबंदी के अगले मरहले के तयन के लिए जामे कौमी इजलास बुलाया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद भी इसराइली फोर्सेस की जानिब से लेबनान पर फ़ज़ाई हमले जारी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लेबनान के जनूबी इलाके सैदा में मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए, जहां एक शोरूम को निशाना बनाया गया जिसमें बुलडोजर्स और खुदाई की मशीनें मौजूद थीं। हमले के नतीजे में कई गाड़ियां और भारी मशीनरी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। हमलों के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हुए। हमलों से मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल हो गई। लेबनान के सदर जोसेफ ओन ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक वाज़ेह हमला करार दिया। उनका कहना था कि दोबारा जनूबी लेबनान इसराइल की बिला वजह जारियत की जद में है जो शहरी मकामात को निशाना बना रही है। अमरीकी सदर का 1 नवंबर से चीन पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर चीन के खिलाफ सख्त तिजारती इकदाम करते हुए चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे आलमी मईशत में गैर यकीनी की नई लहर दौड़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर करते हुए कहा कि 1 नवंबर से चीन से अमरीका आने वाली तमाम दरामदात पर टैक्स लागू किया जाएगा ताकि अमरीकी मसनूआत और मकामी सनतों को गैर मुनसिफाना मुकाबले से बचाया जा सके। अमरीका पहले ही चीनी मसनूआत पर 30% टैरिफ आयद कर चुका है, लेकिन अब इस शरह में जबरदस्त इजाफा आलमी तिजारती ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर सकता है। सूडान के शहर अल-फाशिर में पनाह गुज़ीन मरकज़ और यूनिवर्सिटी पर हमले में 60 शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सूडान के सूबा शुमाली दारफोर के महसूर शहर अल-फाशिर में एक बार फिर खूनी हमलों का सिलसिला जारी है, जहां हुकूमत मुखालिफ नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने एक पनाह गुज़ीन मरकज़ और यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 60 शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अल-फाशिर दारफोर के वसी मगरबी इलाके में वो आखिरी बड़ा शहर है जो अब भी हुकूमत के हामी सूडानी मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में है। मार्च पे दारुल हुकूमत खर्तूम का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के बाद से
हुकूमत मुखालिफ नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने अल्फाशर पर हमले तेज कर दिए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जाहरियत। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जाहरियत की गई है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपोला हिल पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। वीडियो में शपोला हिल पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पाक फौज की तालिबान फोर्सेज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई, मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से दिया जा रहा है। पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात सामने आ रही हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, कुर्रम के सामने अफगान तालिबान की शपोला हिल पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई है। वीडियो में शपोला हिल पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पाक फौज की तालिबान फोर्सेज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई, मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी है। पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कुर्रम के सामने अफगान तालिबान की शपोला हिल पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। वीडियो सामने है जिसमें शपोला हिल पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने लाहौर में वज़ीर आज़म के पोलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान के घर गए और उनके वालिद स्वाति खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी, MPA राना ताहिर इकबाल, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, उस्मान भट्टी, उमर असलम, मारूफ बिजनेसमैन जाहिद रफ़ीक, जाहिद नईम मीर, नून लीग के रहनुमा राना आबिद हुसैन, ANP रहनुमा अमीर बहादुर होती और दीगर ने भी फातिह खानी की। यूनेस्को ने आज़ादी के इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गलत और गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज़ तकारीर के इंसदाद से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की तजवीज़ को मंजूर कर लिया। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब बराए यूनेस्को सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने यह तजवीज़ पेरिस में जारी यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 222वें इजलास में पेश की। पाकिस्तान की तजवीज़ को रुकन ममालिक की जानिब से वसी सतह पर हिमायत हासिल हुई, जो इस बात का मज़हर है कि आलमी बिरादरी डिजिटल दौर में मालूमात की दुरुस्तगी और शफाफियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ये तजवीज़ यूनेस्को के उस किरदार को मज़ीद मजबूत करती है जो एक महफूज, काबिल एतमाद और जामी मालूमाती माहौल के फ़रोग़ के लिए इंसानी हकूक़, जमहूरी इक़दार और मालूमात तक मसावी रिसाई के उसूलों की बुनियाद पर काम कर रहा है। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ जैसे मसनूई ज़हानत, न्यूरो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल डिजिटल माहौल मालूमात की दुरुस्तगी के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर रही है। बोर्ड ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जोर दिया कि वो शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाए, AI से तैयार करदा या तब्दील शुदा मवाद को वाज़ेह तौर पर शनाख्त करे और तौसीकी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाए। ओकाड़ा के पसमानदा गांव 53-2L में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक एक मिसाली इलाज का है, जहां 125 से जायद मरीज रोजाना इलाज के लिए क्लिनिक का रुख करते हैं और 400 से जायद मरीजों के माहाना अल्ट्रासाउंड और 60 डिलीवरी केसेस मुफ्त किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक पर मौजूद हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। ओकाड़ा के पसमानदा गाँव 53-2L में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक आवाम को वो सहूलियात फराम कर रहा है जो कभी शहरों तक महदूद थीं। जदीद तिबी सहूलियात, मरीज़ों का मुफ्त मुआयना और अद्वियात, तरबियत याफ्ता अमला, मरीज़ों के साथ शाइस्ता रवैया और बावकार माहौल ने मुकामी आबादी को इलाज के लिए दूर दराज हस्पतालों में जाने से निजात दिलाई है। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, ANC की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। हम रैपिड स्क्रीनिंग करते हैं मरीज़ों की, हेपेटाइटिस B, C की स्क्रीनिंग करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट हमारे पास आते हैं शुगर के लिए, हम उनकी शुगर चेक करते हैं। तो डिलीवरी की सहूलियात 24 घंटे मौजूद है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक से 125 से ज़ायद मरीज़ रोज़ाना इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पहले हमें दवाई लेने के लिए बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता था
लेकिन मरियम नवाज़ ने जब से 3.12 में ये क्लिनिक बनाया है तो हम यहाँ से दवाई लेते हैं। यहाँ से दवाई बिल्कुल फ्री मिलती है, नज़दीक भी है और सहूलत भी अच्छी है, टाइमली हमें जो है मेडिसिन भी मिल जाती है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अल्ट्रासाउंड, ECG, बच्चों की वैक्सीनेशन और दूसरे टेस्टों की सहूलत के अलावा नॉर्मल डिलीवरी और जच्चा बच्चा की निगहदाश्त की सहूलत भी 24 घंटे मुफ्त फराहम की जा रही है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ओकाड़ा। सुबह बलूचिस्तान भर में 7 रोज़ा खुसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ कल से होगा। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 26,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान इनामुल हक खान के मुताबिक इस इंसदादे पोलियो मुहिम में मजमूई तौर पर 11,144 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 825 फिक्स टीम्स और 476 ट्रांजिट टीम्स शामिल हैं। मुल्क भर की तरह जिला पाकपतन में भी 4 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जिले भर में 3,92,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसील बता रहे हैं अब्बास अली आरफी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने CEO हेल्थ डॉक्टर फायजा कमल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिफ जलीस के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में आज हमने उसका इफ्तिताह कर दिया है। बाकायदा तौर पे ये मुहिम 13 से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ये अपने बच्चों को पिलाएं और उनकी सेहतमंद जिंदगी की जमानत बहैसियत वालिदैन आप इंश्योर कर सकते हैं। 3,92,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 3500 से जायद अहलकारों को तैनात किया गया है और 806 टीमें तश्कील दी गई हैं। महकमा सेहत की ये टीमें घर घर जाकर और मुख्तलिफ मकामात पर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा महकमा सेहत के अफसरान के साथ पोलियो मुहिम की आज खुद निगरानी कर रहे हैं। शहरियों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे जरूर पिलाएं। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। वज़ीर आला पंजाब की ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम के तहत जिला रहीम यार खान में 8,31,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है और इसको कामयाब बनाने के लिए सरकारी और निजी रकबा जात पर गंदम की काश्त के लिए हिकमत अमली भी मुरतब की गई है। तफसील बता रहे हैं इशफाक अहमद। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर फूड सिक्योरिटी और ग़ज़ाई किल्लत के खदशात को दूर करने के लिए ज़िला भर में सरकारी रकबाजात पर गंदम काश्त कराने का फैसला किया गया है। ज़िले में ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए अजलास में गंदम की काश्त के 8,31,000 एकड़ का हदफ हासिल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। ज़िले की 4 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर महकमा ज़राअत के साथ मिलकर अपनी तहसील में नंबरदारान कन्वेंशन मुनक्कद करवाएंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की काश्त यकीनी बनाने के लिए आगाही फराहम करेंगे। कौन सी इकसाम बेहतर हैं और उन इकसाम का वक्त काश्त क्या है और खादों का इस्तेमाल जो है कि जिससे हम बेहतर पैदावार ले सकें और जो क्रिटिकल टाइम है पानी के वो हम मेनली फार्मर तक आगाही देंगे ताकि एक अच्छी फसल जो है उसकी बुनियाद रखी जा सके। जिली इंतजामिया की जानब से गंदम की काश्त के दौरान जिले में नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। गंदम की ज्यादा पैदावार न सिर्फ किसानों की खुशहाली बल्कि अवामी जरूरत की तकमील के लिए नागजीर है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों को उनकी मेहनत का भरपूर मुआवजा देने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदारी का माहिदा किया है, जो किसानों के लिए खुशहाली और उम्मीद की नई किरण साबित होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मेलसी से चौधरी हसन महमूद। ज़राअत को मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किसानों की खुशहाली और ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा साल गंदम प्राइवेट सेक्टर को फ़रोख्त करने का मुआहदा किया है। वज़ीर आला पंजाब का एक बेहतरीन फ़ैसला आया है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से मिलकर गंदम की कीमत को 3500 रुपये कर दिया, जिसमें ज़मींदारों में खुशी की लहर दौड़ी है। वज़ीर आला पंजाब ने जो बर वक्त फ़ैसला दिया है ना 3500 रुपये रेट का, निजी शोबे के साथ मिल के ज़मींदारों से गंदम ख़रीदारी का बहुत अच्छा फ़ैसला है और इसके बहुत फ़ायदे होंगे। इस मुआहदा के बाद किसान ज़्यादा गंदम उगाएगा, जिससे गंदम की पैदावार बढ़ेगी और किसान की आमदनी में इजाफा होगा। इसके अलावा किसानों की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत 1000 मुफ्त ट्रैक्टर और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पर फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए तक सब्सिडी
फराहम कर रही है, जबकि हार्वेस्टर और दीगर ज़री मशीनरी के साथ साथ ज़री ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकली में भी 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी किसान को दी जा रही है। किसान कार्ड मनसूबा भी किसान को बहुत आसानी फराहम कर रहा है। इस बार जो गवर्नमेंट ने 3500 रुपये गंदम फरोख्त करने का ऐलान किया है, ये बहुत अच्छा फैसला है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है। किसानों को कंट्रोल रेट पर मियारी बीज, खादें और जदीद आलात तक आसान रसाई देने से गंदम की पैदावार में इजाफा होगा, जिससे किसान मजबूत, मईशत मुस्तहकम और मुल्क खुराक में खुद कफील होगा। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। लोधरा में अवामी सहूलत के लिए ई खिदमत मरकज शानदार अंदाज से जारी है। लोधरा के शहरियों को 160 के करीब महकमों की सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जा रही हैं, जिससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि आवाम को सरकारी दफातर के चक्कर लगाने से भी निजात मिल सकेगी। अब तक इस सेंटर से 1,40,000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। पंजाब हुकूमत आवाम को जदीद और शफाफ सरकारी खिदमत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। लोधरा में पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम ई खिदमत मरकज में शहरियों को 160 से ज्यादा अहम सरकारी खिदमत एक ही छत तले फराहम की जा रही हैं, जिनमें शनाख्ती कार्ड, दस्तावेजात, डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और फर्द मलकियत जैसे जरूरी कागजात लंबी कतारों के बजाय बगैर आसानी से हासिल किए जा रहे हैं। ई खिदमत मरकज लोधरा हुकूमत पंजाब का एक इनिशिएटिव है जो CM पंजाब मरीम नवाज साहबा के अंदर जो है ना, यहाँ हम 162 प्लस सर्विसेज 18 महकमा जात की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें शहरी एक ही छत के नीचे तमाम सर्विसेज अवेल कर सकता है। यहाँ का एनवायरनमेंट और स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया गया और बहुत जल्दी मेरा काम हो गया। जनाब यहाँ से ID कार्ड बनवाना आया हूँ, कोई मुझे लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा इखलाक दिया ऑफिसर ने और हमारा काम हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज लोधरा में अब तक 1,40,000 से ज्यादा शहरी इन सहूलियत से मुस्तफीद हो चुके हैं। मरियम की दस्तक प्रोग्राम के तहत आवाम को उनके घर की दहलीज पर ही सरकारी खिदमत फराहम की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस, नादरा हुकूमत का ये इकदाम अवामी खिदमत के मेयार को बुलंद करने और डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब को अमली शक्ल देने की जानिब एक अहम कदम है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह। अहम खबर है, आपको दे रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट मुकम्मल तबाह। वीडियो में करजई पोस्ट की एंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पाक फौज की जानिब से तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ भरपूर जवाब जारी है। पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जारी है, जिसमें बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। वीडियो में करजई पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद होने वाली मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पाक फौज की जानिब से तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी है। पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इंगेजमेंट और तबाही के हवाले से वीडियो मंजर आम पर है। इस वीडियो में देखा जा सकता है करजई पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद किस तरह से ये पोस्ट मुकम्मल तबाही का शिकार है। पाक फौज की जानिब से तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी है। पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान को भारी नुकसानात उठाना पड़ा है। इत्तला सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये से ये बताया जा रहा है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की वादिय जेहलों में कंट्रोल लाइन से मुलहिका इलाके चनारी में डेनमार्क मौजूद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के ताउन से समाजी तंजीम ने आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप में चनारी, चकोठी और हटियावाला के सैकड़ों अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। जहलम में कंट्रोल लाइन के करीब वाक़ खूबसूरत वादी चनारी में डेनमार्क की समाजी तंजीम के जेर एहतमाम लगाए गए कैंप में चनारी, चिकोठी, हटियावाला और इससे मुल्हिका दर्जनों देहातों से मर्द व ख्वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में तिब्बी मुआयने और इलाज मुआलजे के लिए पहुँचे। डेनमार्क से आने वाले माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का मुफ्त चेकअप, ब्लड प्रेशर, शुगर,
आंखों और दीगर अमराज के टेस्ट किए, जबकि मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। डॉक्टरों का कहना था कि इनका मकसद ऐसे इलाकों में पहुंचना है जहां इलाज मुआवजे की सहूलत आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। यहाँ ये जो रूरल हेल्थ सेंटर चिनारी है, इसको हमने अपग्रेड किया है और अपग्रेड करके अब यहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप कर रहे हैं, जहाँ हमारे डॉक्टर्स और लोकल डॉक्टर्स मिलके जो यहाँ के लोग हैं उनका इलाज कर रहे हैं। उसमें मुफ्त टेस्टिंग होगी, फ्री मेडिसिन होगी और जो भी इलाज यहाँ होगा वो आज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब पेशेंट के लिए। जो सेहत की सहूलियात हैं इन दूर अफ्तादा इलाकों में बहुत कम ही भी असर आती हैं। हमारी कोशिश है कि इन दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले वो लोग जिनके पास वाली मिसाइल की कमी है, जो सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद नहीं हो सकते, हम उनके डोर स्टेप पर सेहत की सहूलियात फराहम करें। मकामी अफराद का कहना था कि कंट्रोल लाइन के करीब वाक़े देही इलाकों में सेहत और इलाज मुआवजे की सहूलियात कम हैं। ऐसे में फ्री मेडिकल कैंप यहाँ के लोगों के लिए बड़ी सहूलत है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चनारी, जिला जहलम वैली, आज़ाद कश्मीर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में रात के औकात में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। सिब्बी और शहीद बेनज़ीराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट में कौमी टीम की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जा रहे मैच में कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज़ किया तो अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर रबादा की गेंद पर LBW आउट हो गए। इमामुल हक ने निस सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के दौरान 4 इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त रखा गया है। क्रिकेट लवर्स जनरल, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम और VIP इंक्लोजर से फ्री मैच देख सकेंगे। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के 13वें मैच में आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मेजबान भारत से होगा। विशाखापट्टनम में मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि भारत की टीम 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। इंग्लैंड 6 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के 12वें मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। कोलंबो में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 117 रन स्कोर किए। टैमी ब्योमांट 32 और हीदर नाइट 29 रन बना सकी। श्रीलंका की जानिब से इनुका रानावीरा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। राबुधानी और सुगंधिका कुमारी ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर्स में 164 रन बनाकर आउट हो गई। सैनी परेरा 35 और हर्षिता 33 रन बनाकर नुमाया रही। नीलाक्षिका सिल्वा 23 रन बना सकी। इंग्लैंड वुमेन्स की जानिब से सूफी एटीस्टोन ने 4 विकेटें हासिल की। मोनाको के वेलिंगटन वशीरो ATP मास्टर्स 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले तारीख के सबसे कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चीन में जारी शंघाई मास्टर्स के सेमीफाइनल में वेलिंगटन वशीरो ने 24 ग्रैंड स्लैम्स जीतने वाले सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को हरा दिया। वर्ल्ड नंबर 204 ने नोवाक जोकोविच के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। 38 साल जोकोविच दौरान मैच घुटने की तकलीफ से 2-4 नजर आए और उन्हें दोनों सेट्स में मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा। वशीरो ओपन एरा में ATP टूर टाइटल फाइनल में जगह बनाने वाले मोनाको के पहले खिलाड़ी हैं। फाइनल में वशीरो का मुकाबला अपने कजन फ्रांस के आर्थर रंडरनीच से हो। वुहान ओपन का फाइनल अमेरिका की जेसिका पिगोला और कोको गॉफ के दरमियान खेला जाएगा। वुहान में जारी WTA मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में आलमी नंबर 6 अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पिगोला आलमी नंबर 1 अरीना सबलिंका को शिकस्त देने में कामयाब हुई। पिगोला ने पहला सेट 2-6 से हारने के बाद शानदार कमबैक किया और अगले 2 सेट 6-4 और 7-6 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई।
दूसरे सेमीफाइनल में फ्रेंच ओपन चैंपियन अमेरिका की कोको गाफ ने इटली की जैस्मिन पॉलिनी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। गाफ ने पॉलिनी को 6-4 और 6-3 से मात देकर साल में तीसरे WTA 1000 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जौहर कप के पहले मैच में मेजबान टीम मलेशिया को हरा दिया। मलेशिया के शहर जौहर बारो में जारी टूर्नामेंट में कौमी जूनियर हॉकी टीम ने बेहतरीन आगाज किया और मलेशिया को 2 के मुकाबले में 7 गोल से मात दे दी। पाकिस्तान की जानिब से खेल के ही तीसरे मिनट में सुफियान खान ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए पहला गोल दागा, जबकि 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर ही दूसरा गोल स्कोर किया। तीसरा गोल तीसरे मिनट में कप्तान अब्दुल हनान शाहिद ने किया। चौथा गोल 32वें मिनट में नदीम खान ने किया। 34वें मिनट में सुफियान खान ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल करते हुए पाकिस्तान की बढ़तरी 5 गोल कर दी। 44वें मिनट में नदीम खान ने मैच का 6ठा गोल किया, जबकि टीम का 7वां और आखिरी गोल 52वें मिनट में हमजा फयाज ने स्कोर किया। मलेशिया की जानिब से अमार और अजीमुद्दीन ने गोल किए। इवेंट्स में पाकिस्तान टीम कल इंग्लैंड के मद्दे मुकाबले। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की क्वालिफिकेशन के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। इराक ने इंडोनेशिया को हराकर क्वालिफाई करने की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। जद्दा में खेले गए मैच में इराकी टीम ने इंडोनेशिया को 1 गोल से शिकस्त दी। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक मिडफील्डर ज़ैदान इकबाल ने 76वें मिनट में किया। इस नाकामी के बाद इंडोनेशिया इवेंट से बाहर हो गया है, जबकि इराक 1986 के बाद पहली मरतबा वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए पुरुमीद है। क्वालिफिकेशन के फैसलाकुन मैच में इराक का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। मैच की फातह टीम बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि शिकस्त खुर्दा टीम को मजीद प्ले ऑफ खेलने होंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। से मुल्का सरहदी इलाकों में पाक फौज मुताबिक अफगान चौकियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। अहम खबर है रहे हैं जुनूबी से मुल्का इलाकों में पाक मुताबिक अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह कर दी। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफगान पोस्ट पाकिस्तानी झंडा लहरा रही हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं जनूबी वजीरिस्तान से मुल्का सरहदी इलाकों में पाक फौज ने मुतादिद अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह कर दी। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अफवाज पाकिस्तान अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने इस हवाले से बताया है पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारी है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और मुतादिद पोस्टों को तबाह किया। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ये वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि वजीरिस्तान के इलाके में भी जनूबी वजीरिस्तान से मुल्का सरहदी इलाकों में पाक फौज ने मुतादिद अफगान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया है। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। नाज़रीन, PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।